नमस्कार। महाविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज फिर एक बार पुनः आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक मंत्र दूंगा, वो शाबरी मंत्र है कि जिसको यदि आप करते हैं तो आपकी जितने भी विघ्न और बाधा हैं वो अवश्य ही दूर होंगी, 100% दूर होंगी। और कोई भी कार्य करने से पहले यदि आप उस मंत्र को जाप करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो आपका निश्चय ही वो काम 100% सफल होगा। और यदि एक बार में नहीं हो पाता है तो 2 या 3 बार प्रयास करते रहें, 2 या 3 बार में आप 100% सफल होंगे। ये एक अभूतपूर्व प्रयोग है, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। और इसके साथ यदि हम अपनी किसी भी इष्ट देवी या देवता के कवच का या उसके सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो फिर ये सोने पर सुहागा हो जाता है। तो आज का प्रयोग ये है कि यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और कोई कार्य बहुत बड़ा आप करने की सोच रहे हैं या सफलता नहीं मिल रही है और आप विफल हो जा रहे हैं बार बार, और सफलता किसी भी स्थिति में मिलने को नहीं हो रही। मान लीजिए हमने कोई परीक्षा दी है और 1 नंबर से रह जाते हैं बार बार, 1 या 2 से, या आपको कोई फॉर्म भराया आपने और नहीं, तो किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने हेतु ये भगवान गणेश का है। क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न हो वो सभी को दूर कर देते हैं। तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको करना यह है कि मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, यदि आपको लगता है कि मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, बनते बनते रुक जा रहा है, तो आप अब ये प्रयोग आपके लिए है और आप इसको कर सकते हैं। तो करना ये है आपको कि किसी भी महीने की चतुर्थी से, जो चतुर्थी होती है, चौथ जिसको बोलते हैं, किसी भी महीने की चतुर्थी से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। और वो आपको 11 दिन लगातार करना है। यानी कि चतुर्थी से आप चतुर्थी शुरू करेंगे तो वो जहाँ तक है पूर्णिमा तक होगा। पूर्णिमा तक हो या ना हो, आपको 11 दिन वो करना ही है। आपको करना ये है कि आप चतुर्थी वाले दिन सुबह मॉर्निंग में आप उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, अपना जो भी आप नित्य पूजा करते हैं वो अपनी नित्य पूजा आप करेंगे। मैं नित्य पूजा इसलिए बोलता हूँ कि जो भी आप अपनी पहले पूजा करते हो वो आप सारी पूजा निपटाइए। उसको करने के बाद आप अपने इष्ट जो भी हैं आपके, उनके कवच का पाठ करिए। और यदि आपके कोई इष्ट नहीं हैं तो माता दुर्गा के कवच का पाठ कर सकते हैं या भगवान शिव के कवच का पाठ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान गणेश को, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय देव हैं, तो आपने पहले भी पूजा कर दी उनकी, जब अपना जो नित्य पूजा करी उसमें, उसके बावजूद भी आप जब पहले पूजा करेंगे तभी उनके लिए आप पीले लड्डू यानी 2 लड्डू का भोग लगाएंगे, इलायची रखेंगे उसमें साथ में, और पीले वस्त्र उनको अर्पण करेंगे। आप जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य और सुविधा हो, न करें तो कोई भी ऐसा वो नहीं है। आप धूप दीप लगाएंगे और धूप दीप लगाने के बाद एक शाबरी मंत्र है, उस मंत्र को आपको, सावर मंत्र में कोई संकल्प वगैरह नहीं लेना होता है। पहले आप सावर सुमेरु की एक माला करेंगे और उसके बाद सावर मंत्र की 1, 3, 5, 7 और 11 इनमें से कोई एक गिनती आप चुन लेंगे। उतनी माला आपको नित्य ही करनी है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है तो आप अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से अपना टाइम देख के आप उसको चुनेंगे। और चुनने के बाद जब मंत्र समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप एक पाठ, या तो आप एक पाठ भगवती लक्ष्मी माता के कनकधारा स्तोत्र का कर लीजिए, या एक पाठ आप कुंजिका स्तोत्र का कर लीजिए। दोनों ही ठीक हैं। तो उसमें यह है कि जो विघ्न है वो तो हटेंगे ही हटेंगे, प्लस आपका जो कार्य रुक रहा है उस कार्य को करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि जो कार्य 20% की प्रगति से होता था वो 60% की प्रगति से होगा। तो अब मैं पुनः एक बार फिर से आपको प्रयोग बताता हूँ कि आप नित्य आप
नहा स्नान ध्यान करेंगे। स्नान ध्यान करने के बाद अपने इष्ट की पूजा करेंगे, जो भी आप नित्य पूजा करते हैं। उसके बाद उसी पूजा में पहले ही आप गणेश जी को अपना भोग वगैरह लगा देंगे, और न लगाते हैं तो आप 2 लड्डू का भोग और इलायची आप भगवान गणेश को रखिए। हो सकता है तो आप एक पान भी रख लीजिए, पान नहीं तो कोई नहीं, आप 2 लड्डू और इलायची का भोग लगाइए। पीला वस्त्र उनको अर्पण करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हो सके तो जनेऊ भी उनको चढ़ा दें। और उसके बाद आप संकल्प नहीं लेना है, सावर सुमेरु मंत्र की एक माला करनी है, एक माला गणेश मंत्र की करनी है। तो सावर सुमेरु मंत्र में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गणेश मंत्र है ओम गंग गणपते, ओम ह्रीं गंग गणपते सर्व विघ्न निवारणाय, न करें रक्षा तो भगवती की आन। ओम ह्रीं गंग गणपते सर्व विघ्न निवारणाय, न करें रक्षा तो भगवती की आन। ओम ह्रीं गंग गणपते सर्व विघ्न निवारणाय, न करें रक्षा तो भगवती की आन। आपको ये 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला जो भी आप कर सकें वो करनी है। 11 दिन तक का ये प्रयोग है, आप इसको करते रहिए। और ये करने के बाद एक पाठ कुंजिका स्तोत्र का, एक पाठ लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र का या श्री सूक्तम का भी कर सकते हैं, करिए। आप इस प्रयोग का ये चमत्कार देखिए, इतना सोने पर सुहागा प्रयोग है कि आप करेंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ ये ऐसा प्रयोग है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। और आप YouTube पे सर्च कर लें, इस तरह का प्रयोग, मंत्र तो मिल सकता है, प्रयोग अलग मिल सकता है, लेकिन ये प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। ये सिद्ध जो प्रयोग है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि गुरुदेव के बात करने के हिसाब से मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले एक मेरे व्यूवर थे, उन्होंने सफलता के लिए एक प्रयोग पूछा था, तो मैंने वो उनको बताया था। वो वीडियो है इसमें, मैं इस वाले के लिंक में भी आपको दे दूंगा। और ये भी सफलता प्राप्ति का ही एक अभिन्न अंग है। सफलता रुकेगी नहीं, आपको 100% मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रयोग मुझे था तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना देते हैं सफलता के लिए। सफलता तो सबको चाहिए होती है। तो आज के लिए इतना ही। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं और प्लीज़ आप आए हैं चैनल पर, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वो लाल वाला जो बटन है उसको आप प्लीज़ एक बार टच करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे तो सब्सक्राइब अपना आप ही हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा आपका कोई भी। तो आप उसको कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और विनम्र निवेदन ये है कि जो भी मेरी तरफ से आपको जानकारी दी जाती है उसको एक बार अपने गुरु से साझा करें, उसको पूछें, बताएं। और किसी योग्य ब्राह्मण से बताया नहीं है गुरु तो उसके बाद आप करें, आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। भगवती जगदम्बा से मेरी ये प्रार्थना रहती है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे जानने वाले हैं, जो भी मुझे देखते हैं, या जो भी मेरा परिवार है, उन सभी के सभी मनोरथ पूर्ण हों, उनके सभी कार्य निर्विघ्न आप कराएं। और भगवती जगदम्बा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।